आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ मध्य प्रदेश के रीवा में बिछिया नदी के किनारे स्थित लक्ष्मण बाग संस्थान मंदिर। इस मंदिर का निर्माण रीवा के महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव जी के द्वारा 1841 में करवाया गया था और 1854-55 में यहाँ जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मित्रों, लक्ष्मण बाग मंदिर बनने का एक बहुत बड़ा कारण भी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, युवराज 17 वर्ष की उम्र में बीमार पड़ गए। महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने तमाम साधु संतों महात्माओं को उन्हें दिखवाया, परंतु अथक प्रयास के बाद भी वो ठीक नहीं हुए। उनकी तबीयत दिन ब दिन और बदतर होती चली गई। बाद में उन्होंने प्रपन्नाचार्य जी को बुलवाया। प्रपन्नाचार्य जी देखते ही समझ गए कि युवराज के ऊपर प्रेत आत्माओं का साया है। उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि ये प्रेत आत्माएँ मेरे बस में नहीं हैं, इनके लिए आपको मेरे गुरु मुकुंदाचार्य जी को बुलाना पड़ेगा। महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने बार बार मुकुंदाचार्य जी से आग्रह किया रीवा आने के लिए। कई बार के आग्रह के बाद वो रीवा आए और युवराज को देखते ही समझ गए। उन्होंने कहा कि देर न किया जाए और बिछिया नदी के किनारे आज भी लक्ष्मण बाग संस्थान के अंदर ये पीपल का पेड़ आप लोग अभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मुकुंदाचार्य जी ने साधना प्रारंभ की और युवराज के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। इससे प्रसन्न होकर महाराजा विश्वनाथ सिंह जी देव ने मुकुंदाचार्य जी से आग्रह किया कि आप अब रीवा में ही रहें, और मुकुंदाचार्य जी रीवा में लक्ष्मण बाग संस्थान में रहे। यह लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा रियासत के कुल गुरुओं के रहने की जगह भी है। बिछिया नदी के किनारे बना हुआ लक्ष्मण बाग संस्थान महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव जी के द्वारा चारों धाम यहाँ स्थापित किए गए हैं। एक घटना चारों धाम यहाँ स्थापित करने का और है, चूँकि ये बघेलखंड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब तबके के लोग यहाँ हैं। उस समय साधन वाहन था नहीं। चारों धाम की यात्रा पर जो जाते थे, घर वाले ये सोचते थे कि ये वापस आएंगे या नहीं। ऐसा सोचकर उन्हें घर से रवाना किया जाता था। चूँकि पैदल यात्रा थी, एक मकसद चारों धाम यहाँ स्थापित करने का महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव जी का ये भी था कि गरीब तबके के लोग जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाएँ, वो रीवा में लक्ष्मण बाग में चारों धाम की यात्रा करके चारों धाम का पुण्य फल ले सकें। इस आशय से भी इस लक्ष्मण बाग मंदिर का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव जी के द्वारा करवाया गया था। इस लक्ष्मण बाग मंदिर संस्थान के सामने एक बावली है जिसमें सभी पुण्य नदियों का जल लाकर एकत्रित किया गया है और इसी के जल से चारों धाम जो कि लक्ष्मण बाग संस्थान में विराजे हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना इसी बावली के जल से होती है। आज लक्ष्मण संस्थान मंदिर ट्रस्ट के रूप में विकसित हो चुका है और तत्कालीन कलेक्टर
जो भी पद पर रहेंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। यहाँ रह रहे साधु संतों की व्यवस्था कलेक्टर साहब की देखरेख में ट्रेजरी के द्वारा ही इनका वेतन और इनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था बनाई जाती है। लक्ष्मण बाग संस्थान के अंदर गौशाला आज भी चल रही हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान का अपना स्वयं का आम का बगीचा है। इसके अलावा लक्ष्मण बाग संस्थान देश के तमाम नामी गिरामी शहरों में लक्ष्मण बाग संस्थान के मंदिर धर्मशालाएं स्थित हैं। उनमें से कुछ जगह की जानकारी मुझे है, जैसे तिरुपति बालाजी में लक्ष्मण बाग संस्थान का मंदिर और धर्मशाला स्थापित है। बोलबम अर्थात बाबा बैजनाथ धाम में भी रीवा रियासत के धर्मशाला और मंदिर विराजमान है। इसके अलावा मथुरा में भी महाराजा रीवा के द्वारा बनवाए हुए मंदिर स्थापित हैं। चारों धाम की यात्रा करने के बाद बघेलखंड के लोग यहाँ लक्ष्मण बाग संस्थान में 1-2 दिन के लिए रुककर यहाँ भी स्थापित चारों धाम की पूजा अर्चना करते थे और बावली में प्रसिद्ध तीर्थों का जल जो संग्रहित है उसे लेकर अपने घर जाते थे। इस लक्ष्मण बाग संस्थान के अंदर चारों धामों के अलावा हमारे और भी आराध्य जो देवी देवता हैं वो लक्ष्मण बाग मंदिर के संस्थान मंदिर के अंदर विराजमान हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान के अंदर एक कछुए की आकृति का बहुत ही प्यारा मंदिर है, जिसका आप लोग वीडियो अभी देखेंगे। बाद में रघुराज सिंह जी के द्वारा भी इस मंदिर को बृहद रूप दिया गया। आज भी यह मंदिर रीवा शहर की शान लक्ष्मण बाग मंदिर बिछिया नदी के किनारे स्थापित है। शहर के लोग जब आपाधापी से थक जाते हैं तो इस जगह पर जाते हैं। चूँकि बिछिया नदी का किनारा एकांत, एक शांति इस मंदिर प्रांगण में मिलती है और चारों धाम मुझे एक ही जगह देखने को मिल जाता है। ये कछुए की आकृति का मंदिर संस्थान के अंदर ही है। आप सभी को मैं लगातार इसी तरह की वीडियो लेकर दिखाता रहूँगा। आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखाता रहूँ।